हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 54 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर ये हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे पूरा देखने की कोशिश करिए बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन सी होगा, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य परियोजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसे प्रयोजन कहा जाता है। उपयुक्त प्रश्नानुसार वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची में इसको कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना यह प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है। तो आप सबको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाते हैं तो उसे हम नहीं बताते हैं, क्योंकि उससे टाइम जो है उससे हमारा टाइम भी लगता है। और जैसे कि एक आंसर वो होता है तो डायरेक्ट अगर आंसर कराते हैं तो उससे, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी करवा रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा पड़ता है मेरी समझ से। तो अपने सुझाव प्लीज़ हमें दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए सही है, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन से है। शैक्षिक आकलन कार्यक्रमों को परिष्कृत करने और छात्र सुधार करने के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, योग्यता और विश्वासों पर अनुभवजन्य डेटा का दस्तावेजीकरण और उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा ए बी, विश्लेषण संश्लेषण होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य स्मरण करना तथा बोध समझ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है? तो ऑप्शन होगा बी सही, चीनी उद्योग कैसे काम करता है। सी, बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है। और डी, हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त प्रश्नानुसार चीनी उद्योग कैसे काम करता है तथा बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, और हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। ये सब प्रश्न प्रक्रिया यदि करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? ऑप्शन होगा ये सही, राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। और भी, मौलिक अधिकार क्या है। तो चलिए, जैसे कि ऑप्शन ए बी सही है हमारा, तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। निम्न प्रश्नों के द्वारा अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन किया जा सकता है।
राज्य तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य और सरकार दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे राज्य के लिए निश्चित भूमि जरूरी है, लेकिन सरकार के लिए नहीं। वहीं राज्य स्थायी है तथा जो सरकार है अस्थायी है। राज्य की संप्रभुता है, लेकिन सरकार के पास नहीं है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो ऑप्शन होगा इसमें ए सही, बी सही और सी सही। तो विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? बी है देशों के बीच न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें। तो ये ए बी सी सही है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ उपलब्ध साक्ष्यों को देखना और उनका मूल्यांकन करना है। आलोचनात्मक चिंतन छात्रों की परिस्थिति को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता करता है। उपयुक्त प्रश्नानुसार देशों के बीच न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव क्यों है? तथा हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यह सभी प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। या आलोचनात्मक चिंतन जैसे तर्क वितर्क सोचने की क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधि के सूत्रकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। और सी भी सही है, बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें। ऑप्शन डी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न पहलुओं पर संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। सेकंड है, बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें। शारीरिक थर्ड है, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये हमारे 60 क्वेश्चन एसएसटी के कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ आप सब बताएं, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ उसे बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।